हे गाइस, वन पीस के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और हम मरीनफोर्ड आर्क को पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं और ये उसका फर्स्ट एपिसोड है। तो इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है लूफी को दिखाते हुए, जो कि अपने क्रू से अलग हो चुका था और नेवी एचक्यू की तरफ जा रहा था क्योंकि उसको अपने भाई को बचाना था। और वो एक मरीन शिप पर होता है जिसके अंदर इम्पेल डाउन से भागे हुए सारे के सारे क्रिमिनल्स और पायरेट्स होते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अब बस 3 घंटे रह चुके हैं इसके एग्जीक्यूशन में और लूफी को वहाँ पर जल्दी से जल्दी पहुँचना पड़ेगा। फिर हमें इसको दिखाया जाता है जिसको सी प्रिज्म स्टोन से बांध कर नेवी एचक्यू के एक प्रिजन में रखा हुआ होता है। सी प्रिज्म स्टोन के कारण ईस अपने डेविल फ्रूट के पावर्स को यूज नहीं कर सकता। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो एग्जीक्यूशन गार्ड है वो ईस को एग्जीक्यूशन पॉइंट की तरफ लेके जा रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमें साउथ ब्लू को दिखाया जाता है जहाँ लोग ईस के एग्जीक्यूशन के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो 4 लोग होते हैं। तो वो बोलते हैं कि अब तो बस 3 घंटे रह चुके हैं उसके एग्जीक्यूशन में, क्या वहाँ पर अब वाइट बियर्ड आएगा। तो उनमें से दूसरा बंदा बोलता है कि वाइट बियर्ड अब बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है और उसके बारे में कोई रिपोर्ट और न्यूज़ भी नहीं मिली है बहुत सालों से। और वो वैसे भी ग्रेट पायरेट एरा से भी बहुत पुराना बंदा था। फिर उनमें से जो तीसरा शॉपकीपर होता है वो बोलता है कि तुम उसे लाइटली मत लो, मतलब वो वाइट बियर्ड की बात कर रहा होता है क्योंकि नेवी उसे लाइटली नहीं ले रही है। और नेवी ने अपने एलीट सोल्जर्स को भी बुला रखा है पूरे वर्ल्ड से और अपने फुल पावर के साथ तैयारी कर रखी है। अगर वाइट बियर्ड वहाँ पर आएगा तो उसको कैसे भी करके हैंडल कर सके और इसका एग्जीक्यूशन कर सके। और वो बंदा बोलता है कि मैं पूरा का पूरा श्योर हूँ कि वहाँ पर वाइट बियर्ड जरूर आएगा। इसके बाद हम ईस्ट ब्लू को देखते हैं, वहाँ पर भी लोग ईस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो वो बंदा बोलता है कि ये एक डिफरेंट पायरेट एरा है और क्या वो जो पायरेट है वो नेवी को हरा सकते हैं। तो वहाँ पर जो लड़की होती है वो बोलती है ये पॉसिबल ही नहीं है कि मरीन फोर्ड के अंदर कोई अटैक कर सके। तो वहाँ पर एक ओल्ड बंदा बैठा हुआ होता है जो कि स्मोकिंग कर रहा होता है और वो बोलता है ये सच नहीं है, शायद लगभग आज से 20 साल पहले एक बंदा है जो एक पायरेट था और उसका नाम सिकी द गोल्डन लायन है। उस बंदे ने मरीन फोर्ड के ऊपर अटैक करके हाफ मरीन फोर्ड को खत्म कर दिया था, मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इस टाइम ये इससे ज़्यादा बुरा हो सकता है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इन दोनों में से कोई भी जीते, मतलब पायरेट्स या फिर नेवी। लेकिन यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा मारे जाएंगे और अच्छा यही होगा कि यहाँ पर वाइट बियर्ड आए और जो एग्जीक्यूशन है वो एक नॉर्मली तरीके से ख़त्म हो जाए। फिर इसके बाद हम नॉर्थ ब्लू को देखते हैं जहाँ पर 2 बंदे एक बार के बाहर जाके बार को खोलने के लिए कह रहे होते हैं। जो बार का ऑनर होता है वो बाहर आके बोलता है तुम्हें आज के दिन भी ड्रिंक करनी है, वर्ल्ड में कभी भी किसी भी टाइम पर लड़ाई हो सकती है और शायद ये वर्ल्ड रहे ना रहे, अगर कल ये वर्ल्ड रहेगा तो मैं तुम्हें कल ड्रिंक करवा दूंगा। फिर हम वेस्ट ब्लू को देखते हैं जहाँ पर एक बार के अंदर पायरेट्स एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि वो जो वाइट बियर्ड है वो कोई ओल्ड मैन नहीं है और अभी तक उसने कुछ खोया नहीं है। मतलब ईस की बात कर रहे होते हैं कि वाइट बियर्ड ने अभी तक ईस को खोया नहीं है, चाहे तो वो उसको भी बचा सकता है। और उसको हमने यहीं पर हमारे सामने 1 साल पहले बैठे हुए देखा था और मुझे ऐसा लगा कि मैं अब मरने वाला हूँ। इसके बाद हमें ग्रैंड लाइन को दिखाया जाता है जहाँ पर 2 बंदे बात कर रहे होते हैं कि वाइट बियर्ड की शायद कोई इज्जत नहीं है क्योंकि ये बच्चे भी उसके बारे में जानते हैं और खेलते खेलते गाना भी गा रहे हैं। और वो जो बच्चे होते हैं वो गाना गा रहे होते हैं कि वाइट बियर्ड डेविल से भी ज़्यादा खतरनाक है। अब हमें मरीन फोर्ड आइलैंड को दिखाया जाता है जिसके अंदर नेवी का HQ होता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा शहर भी होता है जिसमें नेवीज के ऑफिसर्स और उनकी फैमिलीज रहती है। तो उनकी सेफ्टी के लिए उनको वहाँ से इवैक्यूएट करवाया जाता है और सावाओडी में भेजा जाता है और वहाँ से वो बंदे इसके एग्जीक्यूशन को मॉनिटर से देख सकते हैं। और सावाओडी के अंदर बहुत सारे रिपोर्टर्स भी होते हैं जो कि बहुत सारे अलग अलग जगहों से आए होते हैं, वो वर्ल्ड तक इसके एग्जीक्यूशन की खबर को पहुंचा सके जल्दी से जल्दी। फिर हमें पता चलता है नेवी ने जितने भी शिप को भेजा है वाइट बियर्ड की खबर पता करने के लिए और रिपोर्ट करने के लिए, उनमें से एक भी शिप वापस नहीं आया। वो सारे के सारे शिप संक हो चुके हैं समुद्र के अंदर और वाइट बियर्ड का कोई खबर नहीं है और कोई अता पता भी नहीं मिला, जिसके कारण मरीन फोर्ड में बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ चुका है और इसके एग्जीक्यूशन में भी अब बहुत ज्यादा कम टाइम बचा हुआ है। फिर हमें गार्प को दिखाया जाता है जो कि सेनगोकू को बोल रहा होता है क्या ये नेसेसरी है और मुझे इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो सेनगोकू गार्प को बोलता है जो पब्लिक एग्जीक्यूशन है ये एक पायरेट का एग्जीक्यूशन नहीं है, ये वर्ल्ड के फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी भी है। इस मैटर के लिए रिस्पॉन्सिबल तुम हो क्योंकि तुम भी इसमें शामिल पायरेट्स में से एक हो। इसके बाद हमें मरीन फोर्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर सारे के सारे मरीन्स तैयारी में लगे होते हैं फाइट के लिए और सारे वेपन्स को तैयार कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो नेवी है उन्होंने पूरे वर्ल्ड से एलीट सोल्जर्स को बुला रखा है जिनकी तादाद लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा है। फिर हमें नेवी की स्ट्रेटजी को दिखाया जाता है, वो दिखाते हैं कि मरीन फोर्ड का जो शेप है वो एक आधे चांद के जैसा है और मरीन फोर्ड आइलैंड को चारों तरफ से 50 नेवी शिप्स ने घेर रखा है और साथ में कैनन्स वगैरह भी बिल्कुल रेडी करके रख रखे हैं और फ्रंट लाइन में मार्शल फोर्स को खड़ा कर रखा है और मार्शल फोर्स के सामने 5 ताकतवर बंदों को खड़ा कर रखा है जिसको वॉर के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है और इनको 7 वॉरलॉर्ड ऑफ सी भी कहते हैं। इसके बाद हमें एडमिरल्स को दिखाया जाता है जो कि अपनी सीट पर बैठ रहे होते हैं और इनका भी
इंट्रोडक्शन होता है। फिर मरीन पूरे रेडी हो चुके होते हैं व्हाइट बियर्ड्स के आने के लिए। अगर वो मरीन फोर्ड पे आएंगे तो उनको रोका जाएगा और इसको ना रेस्क्यू नहीं करने देंगे। अब हम लूफी को देखते हैं जो कि जिनबे को बोल रहा होता है मुझे गेट ऑफ जस्टिस दिख रहा है, हम उसके पास पहुंच चुके हैं। तो जिनबे को ना एक मरीन की बात याद आती है जो बोल रहा होता है कि जब तक हम गेट नहीं खोलेंगे, मतलब गेट ऑफ जस्टिस को नहीं खोलेंगे, तब तक वो ना मरीन फोर्ड के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो जिनबे सोचने लग जाता है कि अब हम इसके अंदर कैसे जाएंगे। फिर हम एस को देखते हैं जो कि एग्जीक्यूशन पॉइंट पर पहुंच चुका है और उसके एग्जीक्यूशन की तैयारी हो रही है। फिर सेनगोकू गार्प को बोलता है मैं इसके बारे में सबको बताने वाला हूँ। तो गार्प बोलता है जो करना है करो, मैं डाउन स्टेयर पर जा रहा हूँ। फिर सेनगोकू एस के पास जाता है और एक ट्रांसपोंडर स्नेल लेता है वहाँ के गार्ड से और एक अनाउंसमेंट करता है और बोलता है पोर्तुगीज टी एस, ये उसकी ग्रेट डेथ के बारे में है। और वो एस से ना अपने फादर का नाम पूछता है। तो एस बोलता है मेरा फादर जो है वो वाइट बियर्ड है और वो एक मेरे ओनली फादर है। फिर सेनगोकू वहाँ पर मना करता है और बोलता है हमने तुमको उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ढूंढा था जब हमको पता चला था कि उस बंदे का भी एक बच्चा है और ये इन्फॉर्मेशन हमें एक चीपर पोल से मिली थी जिस पर हमने भरोसा करके सारे के सारे न्यू बॉर्न बेबी और उनके मदर्स को चेक किया था। फिर सेनगोकू एस के मदर के बारे में बोलने लगता है कि तुम्हारी मदर जो थी उसने अपने लाइफ को रिस्क में डालकर तुम्हें अपने पास रखा था और उसने ना पूरी दुनिया को मिसलीड करा और एक ट्रिक का यूज़ करके जो साउथ ब्लू के एक आइलैंड पर रहती थी जिसका नाम बाटेलीरा है और वो इसके मदर का नाम बताता है पोर्तुगीज दी रुई। और उसके बाद बोलता है तुम्हारी मदर ने कुछ ऐसा किया जो कि नेचर के लॉ के बिल्कुल विपरीत था। उसने तुम्हें अपने पेट में 20 महीने तक रखा और जब उसने तुम्हें जन्म दिया तो उसकी सारी स्ट्रेंथ खत्म हो गई और उसकी डेथ वहीं हो गई। फिर वो बोलता है तुम्हारे फादर के डेथ के 1 साल 3 महीने बाद वो बच्चा उस खून को लेकर पैदा हुआ जो कि दुनिया के सबसे खतरनाक आदमी का था और वो तुम हो और ये तुम्हें भी पता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर गार्प को गोल्डी रोजर बोल रहा होता है ये अभी तक पैदा नहीं हुआ है तो इस पर कोई ब्लेम नहीं डाल सकता है और मेरे मरने के बाद तुम मेरे बच्चे का ध्यान रखना। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और सेनगोकू सबको बताता है कि जो पोर्तुगीज डी एस है उसके फादर द पायरेट किंग गोल्डी रोजर है। और ये सुन के सारे बंदे ना शौक में आ जाते हैं जो मरीन फोर्ड में होते हैं और साबाउडी में जितने भी लोग देख रहे होते हैं। फिर वहाँ के जो रिपोर्टर्स होते हैं बोलते हैं ये बहुत बड़ा बिग न्यूज़ है और पूरे वर्ल्ड तक इसे पहुँचाना चाहिए। और ये एपिसोड जो है यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस।